नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर में आपका स्वागत है। आशा करूंगा आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी। इसी सीरीज में विश्व भूगोल से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इसमें लाए हैं और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और विश्व भूगोल का एक पसंदीदा विषय रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन। अधिकतर परीक्षाओं में चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल हो या फिर किसी स्टेट का ग्रुप सी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी ये पसंदीदा रहा है। अलग अलग थ्योरियाँ बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर या डी 105 किलोमीटर। आंसर है इसका ए 100 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से स्थल मंडल की जो मोटाई मापी गई प्लेट की वो लगभग 100 किलोमीटर अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ये यूपीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, या बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, या सी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को, या डी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को। तो आंसर है इसका बी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 का ही क्वेश्चन है। आंसर इसका ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, या बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, या सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, या डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। आंसर है इसका सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए होम्स का, बी जेफरीज का, डी सी डेली का, या डी ग्रांट का। आंसर है इसका डी ग्रांट का। ग्रांट के अनुसार पृथ्वी जो आंतरिक भूगर्भ का विभाजन किया था, अलग अलग होम्स का भी है, जेफरीज का भी है। सबने अलग अलग तरह से पृथ्वी आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। सबने अपने अपनी थ्योरियाँ हैं और सबने अलग अलग नाम दिए हैं। इन्होंने भूपटल, मेंटल और कोर दिया है। होम्स का जो सिद्धांत है वो अलग है, जेफरीज का अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68 एवं द्रव्यमान का 83.5 मेंटल में व्याप्त है। बी महाद्वीप जो है मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। सी महासागरीय बेसिन में विशाल चट्टान की प्रधानता है, या डी कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ए पहला वाला गलत है और सभी सही हैं। मतलब पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% और द्रव्यमान का भाग मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है। जबकि और जैसे महाद्वीपों की जो मुख्य चट्टान है वो ग्रेनाइट से बनी होती है, ये भी सही है। और महासागर का जो बेसिन होता है वो विशाल चट्टानों की बनी होती है, ये भी सही है। और कोर को या पृथ्वी के आंतरिक भाग को ही बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 का 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, या डी मैग्नीशियम, पोटेशियम। आंसर है इसका बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ए कोर, बी क्रस्ट, सी मेंटल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ये बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ए सिलिका और लोहा, बी सिलिका और मैग्नीज, या सी
सिलिका और एल्यूमिनियम या डी सिलिका और मैग्नीशियम। इसका आंसर है डी सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल का प्रमुख तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? एसएससी संयुक्त स्थान सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। ए 68%, बी 83%, सी 32% या डी 52%। आंसर है इसका 68%। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ये एसएससी सीएचएसएल का 2016 का क्वेश्चन है। कि सिलिका व निकेल, बी लोहा व निकेल, सी सिलिका व एल्यूमिनियम या डी सिलिका और मैग्नीशियम। आंसर है इसका बी लोहा और निकेल कोर के मुख्य तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में और छिछली होती है। बी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। सी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। या डी भूपटल द क्रस्ट की जो मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर है सी, ये गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2019 का क्वेश्चन है। ए परतदारों, बी क्रेबो, सी ग्रेनाइट या डी बेसाल्ट। आंसर है इसका बेसाल्ट। जो महासागरीय चट्टानें होती हैं उनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों होता है जबकि जो महाद्वीप के होते हैं उनका ग्रेनाइट की चट्टानों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ए इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में होता है। बी पृथ्वी के आयतन का 83.5 है, द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है। सी इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक होता है। या डी इसकी गहराई 35 से 3900 किलोमीटर तक होती है। आंसर है इसका पहला, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए यूपीआरओ एआरओ 2014 का क्वेश्चन है। ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 या डी 200। इसका आंसर है बी 100 किलोमीटर। जो स्थल मंडल की प्लेट होती है वो लगभग 100 किलोमीटर मोटी मानी जाती है। धरातल से मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए 200, बी 700, सी 30 या डी 100 किलोमीटर। आंसर है इसका सी 30। मोह असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसकी जो गहराई ऊपर से है वो लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में किस एक से बना है? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ए सिलिकॉन से, बी एल्यूमिनियम से, सी क्रोमियम से या डी लौह से। आंसर है इसका डी लोहे से। लोहा अपनी मेल्टिंग उसमें है मेंटल। अगला है, मलन क्रिया किसका परिणाम है? ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल, सी महादेशजनक बल या डी भू विक्षेपणी बल। आंसर है इसका ए पर्वत निर्माणकारी बल से बलन पैदा होता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ये एसएससी मल्टीटास्किंग पीछे 2013 का क्वेश्चन है। आंसर ए सियाल, बी सीमा, सी निफे या डी इसमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी सीमा, SIMA सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। एशियाल, बी सीमा, सी निफे या डी इसमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का SIAL शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ए जेफरीज ने, बी डेली ने, सी होम्स ने या डी स्विस ने।
आंसर है इसका डी स्विच, वैज्ञानिक स्विच। ये जियोलॉजिकल थे स्विच मोदी, उन्होंने बताया था कि सियाल शब्द का जो प्रयोग है उन्होंने किया है सियाल, सीमा, निफी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतों में ऊपर से दूरी दूसरी परत का नाम क्या है? ये एसएससी स्टैंडर्ड परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। ए सीमा, बी निफी, सी सियाल या डी उनमें से कोई नहीं, सीमा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनिकी। बी भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है भूकंप तरंगों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है सियाल, सीमा, निफी के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। डीली द्वारा, बी होम द्वारा, सी स्विच द्वारा या डी वेंडरग्रेड द्वारा। आंसर है इसका स्विच द्वारा। स्विच ने सियाल, सीमा और निफी के रूप में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एसएससी मैट्रिक एमटीएस 2008 का क्वेश्चन है। ए सियाल में ग्रेनाइट एवं सीमा निस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एक ग्रेबुज जैसी चट्टानों से हुआ है। सी क्रूड में निकेल व लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। उपयुक्त में सभी कौन से कथन सही है ये बताना है। तो आंसर है इसका डी उपयुक्त सभी। मतलब सियाल में ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता रहती है। सीमा का निर्माण बेसाल्ट और ग्रेबो जैसे चट्टानों से होता है। और क्रूड में जो है कोर, उसमें निकेल और लोहा की तत्वों की अधिकता रहती है। अगला क्वेश्चन स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ए पृथ्वी की बाहरी पपड़ी, बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग या डी पृथ्वी का ऊपरी भाग। आंसर है इसका ए पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी होती है परत, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? यूपीपीसी 2015 का क्वेश्चन है। ए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और परतदार, बी परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सी परतदार, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या डी ग्रेनाइट, परतदार और बेसाल्ट। आंसर है इसका बी पहले परतदार, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट चट्टान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? एसएससी एमटीएस 2011 का क्वेश्चन है। ए दबाव, बी रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, सी उपयुक्त तो दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका सी उपयुक्त में से दोनों। मतलब भूगर्भ की तापमान वृद्धि जो होती है, तापमान जो बढ़ती जाती है, उसका एक तो रेडियो जो एक्टिव जो मेटल होते हैं उनका विखंडन होना भी है, और दूसरा पृथ्वी के अंदर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही आरोही क्रम क्या है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, बी सिलिकॉन, कंप, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और लोहा, सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम या डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। आंसर है इसका डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ये भूपृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है मोह असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी स्थित है? ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, सी मेंटल और कोर के बीच, डी आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। आंसर है इसका ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी, मतलब जहाँ से क्रस्ट खत्म होकर मेंटल शुरू होता है, उसको आपसी जो क्षेत्र होता है उसको जो टच का होता है, जो दो क्षेत्रों का, उसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मतलब वहाँ पर क्रस्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और मेंटल शुरू हो जाएगा। तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच के एरिया को मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
स्थल मंडल में निम्नलिखित संयुक्त स्थल मंडल में सम्मिलित क्या है लिथोस्फीयर में? ये संयुक्त MTS 2012 का क्वेश्चन है। ए ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, बी ऊपरी भूपटल निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस भाग, सी केवल ऊपरी भूपटल, डी ऊपर में से कोई नहीं। आंसर है इसका बी। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊपरी भूमंडल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस भाग ही शामिल होता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। ये SSC CHSL 2016 का क्वेश्चन है। ए प्रवार मेंटल, बी निफे, सी सियाल या डी सीमा। तो आंसर है इसका सियाल, SIAL। ये मिश्रित धातु, इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण सिलिकेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ये SSC 2016 का क्वेश्चन है। ए डायोराइट, बी ग्रेनाइट, सी बेसाल्ट, डी निकेल। आंसर है इसका डी निकेल। निकेल मैग्नेटिक एक मेटल है, तो ये पृथ्वी के केंद्र में, कोर में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे विश्व भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आशा करूंगा ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन बदल सकते हैं, पैटर्न बदल सकता है, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम ही रहती है। इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ जाओगे और क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसका आंसर दे पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।